स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहिथांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे। I understand that the lakhs of Oriya people that are stranded in the Middle East countries. I request the government of Odisha and the government of India to take immediate steps to see that they return to their homes in India. Thank you. I understand that there are lakhs of Oriya people that are stranded in the Middle East countries. I request the government of Odisha and the government of India to take immediate steps to see that they return to their homes in India. Thank you. ବିଜେଡି जो अभियोग आनी जे दादन समस्या बढ़ी दादन विषय सेमानकु दादन क्या से जानी कि दादन उपरे आजिकार सरकार जो पदक्षेप नहीं से पदक्षेप को आगामी दिन में बहुत कम दिन में लोक केते स्वागत करुछंती से विषय जानवे जो माने बाहास्फोट मारी कहउछंती जे दादन बढ़ी कहउछंती से माने किछि कले नहीं आजिकार सरकार करुछंती। आजिकार सरकार एक टास्क फोर्स कमिटी करिसंती दी जन मंत्री को देइछंती डेप्यूटी सीएम केवी सिंह दो टास्क फोर्स कमिटी चेयरमैन अछंती एवं पंचायत राज मिनिस्टर भी गोटे कमिटी सदस्य अछंती एवं दी जो कमिटी अच्छी दीटा कमिटी दी जन मंत्री अछंती ए प्रकार व्यवस्था भितरे आजिकार जो डबल इंजन सरकार अच्छी एवं कन्भर्जेंस मोड रे काम होउछि ए काम द्वारा लोक अधिक उपकृत हेबे। विगत दिन में 300 दिन काम कौन यथेष्ट थिला लोक बुझीबा लोक जानिबा लोक को अवगत करेबा विषय गत सरकार भूमिका कौन थिला। गत सरकार भूमिका मंत्री माने केवल उत्तर रखुथिले जहाँ लिखित आकार दउथिले ताहा उत्तर रखुथिले ताकर ग्राउंड लेवल रो छिपा आसीबा लोकन को देखिबा मिसिबा ए प्रकार कौन व्यवस्था नथिला। आजिका परिस्थिति आम जो चैलेंज को दौर आम चैलेंज दौचु जे दादन मुक्त करू ए प्रकार आम कहूँ ए प्रकार कहवा भितर आउ किछि दिन पर ए नमूना भितर भी आपण माने निश्चित भाव में आसबे तो से दृष्टि नहीं जो दादन बढ़ी कहते ए कहार आखड़ा को तथ्य अनुसार तो मोर जो रिप्लाई अच्छी केते थिले लक्ष 1.5 लाख 1.5 लाख थिले आज 22,000 अच्छी 22 बढ़ी नहीं 24 रे जति थिला 25 रे 22,000 बढ़ी। शुणु ए विषय जो भी आमे उत्तर रखिछु ये उत्तर सठिकता रे आउ टिके कमी अछि तो से दृष्टि नहीं आजिकार परिस्थिति रे आमे दादन कमेइबो उत्तर भूल अछि ना आउ टिके नहीं उत्तर जो 22,000 बढ़ी कहउछंती से उत्तर रे टिके एपट सेपट अछि ओडिया समस्त ओडिया आसबे विगत दिन भारत सरकार जो प्रकार पदक्षेप नहीं आज भी से प्रकार पदक्षेप नौछंती एवं से टोल फ्री नंबर रखी जो टोल फ्री नंबर रखी से टोल फ्री नंबर रे से माने जोगाजोग करेंगे एवं कौन सी लोक जो भी अच्छे से रे बाहर को बाहर नहीं कारण से बम्बार्डिंग होची ए प्रकार जो एसओपी जारी कर एसओपी अनुसार निश्चित भाव में आमर लोक मैंने ठीक भाव में रही। बीजेडी जो अभियोग आनी जे दादन समस्या बढ़ी दादन विषय सेमानकु दादन क्या से जानी कि दादन उपरे आजिकार सरकार जो पदक्षेप नहीं से पदक्षेप को आगामी दिन में बहुत कम दिन में लोक केते स्वागत करुछंती से विषय जानवे
जो माने बाहास्फोट मारी कहउछंती जे दादन बढ़ी बढ़ी कहउछंती से माने किछि कले नै आजिकार सरकार करूछंती आजिकार सरकार एक टास्क फोर्स कमिटी करिसंती 2 जण मंत्री को देइछंती डेप्यूटी सीएम केवी सिंहदेव टास्क फोर्स कमिटी चेयरमैन अछंती एवं बंधुगण आपण माने जानिछंती जे जेतेबेले ए सरकार क्षमता को आसिले से माने प्रतिश्रुति देइथिले जे ओडिशा को दादन मुक्त करा जिवो एवं कोनोसी श्रमिक प्रवासी श्रमिक रहिबे नाही समस्त ओडिशा फेरी आसिबे एवं ओडिशा रे तांकु काम जोगै दिया जिवो ए पई गोटे टास्क फोर्स मध्ये गठन करा जायतिला से टास्क फोर्स रे माननीय उपमुख्यमंत्री रहिचंती कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग एवं शक्ति ओडिशा अध्यक्षतार टास्क फोर्स मध्ये गठन करा जायतिला किंतु आज जो प्रश्न मु पचारिथिली विधानसभा रे से प्रश्न ठीक ओलोटा वास्तवता को प्रतिफलित करुछि अर्थात ओडिशा दादन मुक्त नुहे धीरे धीरे दादन युक्त होउछि से जो ऑफिशियल फिगर दैचंती मु पचारिथिली 2024 मसिया रे केते दादन श्रमिक थिले 2025 रे केते हिचंती केते लोकन को फेरे अणा जायछि जा उत्तर आसीछि जे ऑफिशियली श्रम ठिकादार मानक जरिया रे 2024 मसिया रे 70,142 जन ओडिया राज्य बाहर को दादन खटिबा को जाइछंती 2025 मसिया रे ए संख्या 92,176 को वृद्धि पाइछि अर्थात ए संख्या कमिबा बदल रे 22,000 दादन श्रमिक बढ़ीचंती गोटे वर्ष रे 2025 रे या बादे जहाँ श्रमिक ठिकादार मानक जरिया जाइछंती ता बादे आउरे लक्ष लक्ष प्रवासी श्रमिक दादन भाबरे सेठी काम करूछंती आपण माने समस्त से कथा जानिछंती एवं आश्चर्यर विषय होउची जो जिला गुडिक दादन प्रवण जिला ये सबु जिल्ला रे प्राय दादन श्रमिकंक संख्या 2024 तुलना रे अधिक रही सबुठारु अधिक दादन प्रवण जिला ओडिशा रे बलांगीर जोथरे 2024 मसिया 49,988 दादन श्रमिक रही बोली सरकार निजे को मानिचंती जहाँ बढ़िकी 2025 रे 65,309 रे पहुंची बरगढ़ रे जहाँ गोटे कृषि प्रधान जिला सेठी मध्य दादन बढ़ी 1304 थिला 2024 रे 1759 होइछि ढेंकानाल रे जोटी दादन बेसी जानती नाही सेठी मध्य बढ़ी 480 रु 1704 गंजाम रे 1580 रु ता बढ़िकी 3808 होइछि ये सबु जिल्ला रे ओडिसा रो एवं ओवरऑल सारा ओडिसा रे दादन अधिक बढ़ुचंती देखंतु पेटानाल को नेकी जो संगठन सब्जेक्ट उठे से माने मध्य सरकारी दल सांगरे अच्छंती से माने भी भल कथा मु तो कहिबी स्वागत जणैबी जो माने उठुचंती कटक समस्या को उठाउचंती जो माने प्रतिवाद करूचंती विधानसभा भितरे बारंबार आज मध्य गृह रे मंत्री को से जिनस पचारिली दुखर विषय कि स्पष्ट भाव में कौ दिन पेटानाल आरंभ होबो केबे सरीबो जो उत्तर आसुची असेंबली रे मुख्यमंत्री निजे मध्य उत्तर देइथिले कि आरंभ हब काम से निर्दिष्ट समय भितर आरंभ हो पारु नाही डिले ही जाउची तो आज गृह रे से जिनस पई आउथरे में उठेली कि कौन एक्शन नेबे मंत्री या बाबद रे अधिकारी मानक विरोध रे मध्य कौन एक्शन नेबे जो माने तांकू समय दउचंती हाउस रे मध्य उपस्थापन करूचंती तापरे मध्य करि पारु नाहंती तो डिपार्टमेंट रो सीरियसनेस रो आवश्यकता अछि केवल पेटानाल पाई नाही कटक रो सबु जो वाटर लॉगिंग समस्या पाई सबु प्रोजेक्ट पाई 5टा मेजर स्टॉर्म वाटर ड्रेन हे जो सिवरेज सिस्टम सीडीए रो हे जो कि जायका प्रोजेक्ट सरेबा पाई तो सरकार जेति की सीरियस हबो जेति की काम करिवो एई भली जदि आमे प्रोटेस्ट करिबा तो सरकार ऊपर चाप निश्चित रूप से पड़िबा किंतु सरकार को प्रश्न पचारंतु डिपार्टमेंट को प्रश्न पचारंतु जो माने समय भितर करि पारु नांती आ समय भितर एक्शन भी हमर आवश्यकता अछि से रिस्पांसिबल ऑफिसर माने को विरोध रे देख हमरो फोटो भी लगेले मु निश्चित रूप से तांको कथाटा सुनी कि उपस्थापना करिवे से माने मो निर्वाचन मंडली रे लोक तो प्रतिवाद करिवार समस्तकर अधिकार अछि सेटा हमें अटकेइबो नाही
आउ प्रतिवाद आमे मध्य करूछु विधानसभा भितरे मध्य करूछु बाहरे करूछु कि सरकार कहीं पेटानाल को नहीं सीरीयस होनांती कटक प्रति सीरीयस होनांती केवल पेटानाल नुहे महानदी रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट भी मुख्यमंत्री निजे अनाउंस करथिले नवेम्बर 2024 रे एबे फेब्रुआरी हे गलानी 16 मास बीती गलानी किंतु महानदी रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट एपर्यंत आरंभ ही पारि नाही तो सरकार जो भली कटक को अणदेखा करूछंती जोति पई कि लोकंक भितरे गोटे समस्ते लोक माने अशांति अछंती और लोकंक भितरे प्रतिवाद देखिबा को पाउछु हमें देखंतु पेटानाल को नेकी जो संगठन सब्जेक्ट उठेइचंती से माने मध्य सरकारी दल संगरे अछंती से माने भी भल कथा मु तो कहिबी स्वागत जणैबी जो माने उठुचंती कटक समस्या को उठाउचंती जो माने प्रतिवाद करूचंती आम पाखरे आवश्यकता अनुजाई जी संख्या रहा कथा ना किंतु इंटाक्ट आमर जो 14 युक्त आमर सहयोगी दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 15टी विधायकों आमर मत गोटे मुझे जे दल निष्पत्ति कर सारी दत्तात्रेय होता तो दत्तात्रेय होता पाखे आमर 15टी जाक भोट इंटाक्ट रहा निष्पत्ति हो सारी और फाइनाल भी हम अंक केमती रही जमी भाव में पूर्व अच्छी 2002 जमी गोड़ा कांग्रेस भी होता बेसिकली घोड़ा तो बर्तमान कांग्रेस दल कहीं नहांती तेणु बेपार करने जी आसते से तो पलि गले तेणु कहीं घोड़ा कहीं बंधा है भाया अनशाल कहीं मत लगुनि समय कह आप जो प्रश्न कले मुझे कहीं घोड़ा बेपार भितर सामिल आम दल अच्छी बोली मुझे अनुभव करूनी कौन केतले वन्स अपन ए टाइम एबे से समय ना एबे लड़े विफल सरकार विरुद्ध जो कांग्रेस करुच्ची तेणु से आम निश्चित सफलतार सीढ़ी डेबू आमर प्रार्थी जितब बोली मोर विश्वास जे आमर मु तो जानी से विषय रे किए दंभक्ति करिसंते बट इट्स अ इलेक्टोरल प्रोसीजर तेणु करी इलेक्टोरल प्रोसीजर भितरे आपनकर जे अछंती मतदाता तो समान को निर्भर करूची सेटा कॉन्फिडेंट अछि नै आपण के नहीं कॉन्फिडेंट कथा मु कहबिनी से जगह रे कहीं मु जानिनी से किए कॉन्फिडेंट अच्छी किए नहीं कौन मंतव्य देचन से विषय तो मु कहि परिबिनी एवं मु अधिकृत कौन कह स्पोक्स पर्सन भी नुहे जे कि विषय रे कहब ए जिनस रे विधायक भाव रे हाँ सांसद भाव रे तो आमे देई छी अच्छा ओवरऑल एटा समस्त नुआ करके जिते वोट दियंती एथर जो एसआईआर प्रक्रिया भी आरंभ हो से भी अनेक नुआ भोटर जो माने जोड़ी हेबे प्रथम थर जो माने वोट देबे तेणुक एटा सब बेले थाए आमर संवैधानिक गोटे एटा हमकु दिया जाइछि शक्ति एटा गणतंत्र वैचित्र होछि एटा वैशिष्ट्य होछि एटा जे वोट दबार जो शक्ति दिया जाइछि साधारण जनसाधारण को जोटा गोटे साधारण लोक पाखरे जो शक्ति रही नेचुराली सही क्रम रे मु कहबी एबी गोटे निर्वाचन तेणुक राज्यसभा भी जो माने देबे विधायक भाव में मते कहबे मु भी प्रथम थर विधायक भाव में मु वोट देबी तेणुक एटा समस्त गोटे खुशीर कथा थाए प्रथम थर जो कौन जिनस आम करने को जाऊ मु से कथा कहली ना सेटा जोटा दलगत निष्पत्ति हम सेटा को आमे मानिबा पई आमे बाध्य सेतेरे तेणुक दलर गोटे अनुशासन भी रही तो निश्चित भाव में तार अनुशासन कथा कहबे निश्चित भाव में आमे बंधा सेतेरे किंतु धन्यवाद मु तो जानिनी से विषय रे किए दंभक्ति करिसंते बट इट्स अ इलेक्टोरल प्रोसीजर तेणुक इलेक्टोरल प्रोसीजर भितरे आपनकर जे अछंती मतदाता तो समान को निर्भर करूची सेटा कॉन्फिडेंट अछि नै आपण के नहीं कॉन्फिडेंट कथा मु कहबिनी से जगह रे कहीं मु जानिनी से किए कॉन्फिडेंट अच्छी किए नहीं कौन मंतव्य देचन से विषय तो मु कहि परिबिनी एवं मु अधिकृत कौन कह स्पोक्स पर्सन भी नुहे जे कि विषय रे आज जो मैंने बाहागर करुले आज से मैंने बाहर तो एम कथार आर कर किसी ये ना फरक किसी ना लोक जानुंट दल भी बहुत लोग या विरोध करुँच आप 16 तारीख देखीदे से मैंने कहीं टेंशन अच्छा से ठीक जानते आम कहीं कन्फिडेंट अच्छु आम ठीक जाचु आम निश्चित भाव जीतबू ये आप 16 तारीख जानी पकेबे नहीं रणनीति तो समस्ते करुँच भी करुँच आम भी करुँ आम जीतबू से तो एबे
कौन कौन कहते आप देखिले हारिबा लोक सब बेले कथा कहे 24 वर्ष शासन रे कौन कौन कहते कौन करुले आप देखी आम कन्फिडेंट अच्छु आम जितबू विजु जनता दल रही मु आगु भी कही ये आगु भी मुझे कही जे कांग्रेस रो केंद्र रे कांग्रेस रो विजु जनता दल बी टीम एवं ओडिशा रे कांग्रेस होची विजु जनता दल बी टीम मु आगु कही आज जो मैंने बाहागर करुले आज से मैंने बाहले तो एम कथार आरु कर किसी ये ना फरक किसी ना लोक जानुंट दल भी बहुत लोग या विरोध करुँच आप 16 तारीख देखीदे आज जो भारत के 12 राज्यों में और पहले बिहार में लगभग 60 करोड़ मतदाताओं के रिवीजन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसका एकमात्र उद्देश्य था प्योर इलेक्टोरल रोल्स आर बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी, कोई भी पात्र मतदाता छूटे ना, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी इनएलिजिबल व्यक्ति मतदाता सूची में आ न पाए। नो इलिजिबल पर्सन शुड बी इंक्लूडेड। अभी हाल में ही जो 28 फरवरी को वेस्ट बंगाल की फाइनल इलेक्टोरल रोल निकली है, उसमें कुल मिलाकर 7 करोड़ 8 लाख नाम हैं और जिसमें कि अंडर एडजुडिकेशन वाले अगर हटाए जाते हैं तो 6 करोड़ 44,52,609 मतदाताओं की सूची उस नाम में पात्र मतदाताओं के रूप में है। पश्चिम बंगाल में 80,000 से भी अधिक पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें से कि अधिकांश 61,000 रूरल एरियाज में हैं। आप सभी के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं को बताना चाहता हूं कि हर पोलिंग स्टेशन में 100% वेबकास्टिंग होगी, जिसकी की सूक्ष्म निगरानी चुनाव आयोग के कर्मी करेंगे। वुमेन मैनेज्ड, महिलाओं द्वारा मैनेज्ड 10,000 से भी अधिक पोलिंग स्टेशंस होंगे और 634 मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी होंगे। थर्ड जेंडर के साथ साथ वेस्ट बंगाल में लगभग 3,78,000 के आसपास 85 ईयर्स 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के हमारे मतदाता हैं, जिनको ये सुविधा रहेगी कि वो होम वोटिंग फैसिलिटी की व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं। 100 वर्ष से ज्यादा भी वेस्ट बंगाल में 6,000 से भी अधिक हमारे मतदाता हैं और सर्विस इलेक्टर्स लगभग 1,20,000 से 30 साल के बीच में लगभग 1,31,00,000 और 18 से 19 की उम्र के 15 साल का बंगाल की जनता जो कुशासन झेल रही है, इससे पहले कम्युनिस्टों ने और उसके बाद, क्योंकि बंगाल के लोगों ने ये विचार किया था, सोचा था कि कम्युनिस्टों से किस प्रकार से उनसे अपना पिंड छुटकारा किया जाए, और उन्होंने बंगाल में ममता की सरकार बनाई थी। परंतु ममता ने कम्युनिस्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। बंगाल को पीछे करने का काम कम्युनिस्ट और बंगाल में ममता की सरकार ने किया है। आज बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं है, आज बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आज बंगाल में विकास नहीं है,
आज बंगाल के अंदर मोदी जी की जो नीतियां हैं वो नीतियां यहाँ नहीं है। हमने बताया है जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हैं। हम हरियाणा के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं। हम लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपए महिलाओं को देने का काम कर रहे हैं। हम महिलाओं की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को वहां निरंतर मजबूत करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। आयुष्मान योजना के तहत हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 5 लाख रुपए का अधिकार बहनों को, सब वर्गों को वहां दिया जा रहा है। 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग कोई भी है उसका इलाज की जिम्मेवारी भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। चाहे बुजुर्गों को सम्मान भत्ता देने की बात है, हमारी सरकार लगातार गरीब के हित में निरंतर काम कर रही है। हमारे हरियाणा के अंदर चाहे मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने की बात हो, परंतु इन सब योजनाओं को, चाहे शौचालय बनाने की बात हो, महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, परंतु यहाँ की जो ममता की सरकार है उन सब योजनाओं को रोकने का काम कर रही है। गरीब तक वो योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं जिससे कि गरीब को उनका लाभ मिल सके जो उसके पात्र हैं। परंतु यहाँ की जो सरकार है, ममता की सरकार, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए गरीब व्यक्ति को, बंगाल की जनता को और प्रताड़ित करने का काम कर रही है। अब बंगाल के लोगों ने ये मन बना लिया है कि आने वाले चुनाव के अंदर यहाँ पर इस सरकार का पतन निश्चित है, क्योंकि ये कानून को नहीं मानते। ये किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ खराब है, भ्रष्टाचार किस सीमा तक है उसकी कोई सीमा नहीं है। इतना भ्रष्टाचार आम आदमी उससे तंग है। आज जो मैटर हुआ है, अब जो मैटर हुआ है उसमें जो एक रिपोर्ट भेजा है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट ने, उस रिपोर्ट का अंदर उन्होंने बोला कितना जजेस हैव बीन अपॉइंटेड, 500 जजेस ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड 200 जजेस फ्रॉम द 2 states, and also 10 lakh cases have been disposed of, 10,16,000 cases वो डिस्पोज हो गया, उनको दिया। नंबर 3, उस रिपोर्ट में थोड़ा इलेक्शन कमीशन का एजेंसी में कुछ कमेंट्स है, वो हम लोग को नहीं दिखाया, वो इलेक्शन कमीशन का लॉयर को दिखाया। इलेक्शन कमीशन लॉयर को दिखाने के बाद उन्होंने बोला पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग में कुछ इंटरफेयर नहीं करना और कोई ऑर्डर नहीं देंगे। 2 नंबर, जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है, जो पहले जो ऑर्डर दिया था, जो जो केस डिस्पोज ऑफ होगा उसको सप्लीमेंट्री लिस्ट पब्लिश करना होगा, वो नहीं हुआ। 10 लाख केस तो हो गया ना, सप्लीमेंट्री लिस्ट नहीं हुआ। तो इसमें सप्लीमेंट्री लिस्ट में जो है उनको उसके लिए हम लोग को लिबर्टी दिया है, जो दरखास्त करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उन्होंने एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेंगे, और जो पास करेंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको फॉलो करेंगे। नंबर 3, अपील, जो रिजेक्शन हो गया उसका अपील, उसको अपील के लिए जो है 1 नंबर, कोर्ट ने बोला जो जुडिशियल ऑफिसर्स का अपील कोई डीआरओ का पास नहीं होगा, ये ब्यूरोक्रेट्स है, वो उन्होंने नहीं सुनी। तो हम लोग बोला जो इलेक्शन कमीशन सीओ कैसे सुनेगा, तब सीओ ऑल्सो कैनॉट हियर, इसलिए उन्होंने बोला वो जो है जो अपील होगा उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट उन्होंने एक तो बेंच ट्राइब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और उसका अंदर एक चीफ जस्टिस रहेंगे और 2 एक्स जजेस रहेंगे हाई कोर्ट का, ये वो लोग अपील डिसाइड करेंगे। और एक तो बात बोला है, वो हम पहले बोलने भूल गए थे, जिसको रिजेक्ट करेगा
उसका कारण क्या है? देखिए, ममता बनर्जी जी की जो क्लिप आज हम मीडिया में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में भी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है, चिंताजनक है और धमकियों से भरा हुआ है। ममता बनर्जी जी का कहना कि मैं सरकार में हूं, हमारी सरकार है तो आप सुरक्षित है, अगर मैं हट जाऊं एक सेकंड के लिए तो एक कम्युनिटी आपको घेर करके सेकंडों में समाप्त कर देगी। आप सोचिए ममता बनर्जी क्या कहना चाहती है। मतलब वो स्वीकार कर रही है कि तुष्टीकरण के उस लेवल तक उन्होंने एक कम्युनिटी को पहुंचाया है। वो स्वीकार कर रही है कि हिंसा इस कदर बंगाल में हो रहा है कि 1 मिनट में, 1 सेकंड में एक पूरी की पूरी कम्युनिटी साफ की जा सकती है, उनको मारा जा सकता है, उनको बंगाल के पृष्ठभूमि से हटाया जा सकता है। आप सोचिए, एक कुर्सी पे बैठी हुई मुख्यमंत्री अगर एक धर्म के लिए इस प्रकार की सोच रख रही है कि यह धर्म विशेष के लोग कापुरुष हैं और इनको मार दिया जाएगा, केवल मैं ही शील्ड हूं, तो ये ठीक उसी प्रकार का बयान है जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा के देखो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के देखो, फिर हिंदुओं का क्या होगा आप जान जाएंगे। ममता बनर्जी हैज जस्ट रिपीटेड अकबरुद्दीन ओवैसी स्टेटमेंट इन डिफरेंट वर्ड्स। सर, बंगाल में एसआईआर को लेकर जो बातें चल रही है, क्या सकते हैं? नहीं, एसआईआर के बारे में जो बातें हो रही हैं और खासकर जिस तरह से ममता जी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में खुद प्लीड किया है, एक संदेश गया है पूरे देश में और खासकर बंगाल की जनता को कि माँ बाप दीदी का रोल जो है कितनी बखूबी निभा रही है। वो अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए, हकों की रक्षा के लिए ममता जी कितने बढ़िया से प्लीड कर रही हैं, गुहार लगा रही हैं, चित्कार है उनकी, न्याय की पुकार है। एसआईआर में जो ज्यादतियां हुई हैं, आप सब जानते हैं या पूरा देश मानता है कि जिस तरह से वोट्स काटे जा रहे हैं, जिन लोगों के काटे जा रहे हैं, किस मकसद से काटे जा रहे हैं, किस उद्देश्य से, और उससे भी बड़ी बात जिस तरह का जिन लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, ये जो कभी नहीं हुआ ऐसा, ये अचानक इस तरह से करना, कुछ स्टेट्स में करना, खासकर बंगाल के चुनाव की बौखलाहट जो है भारत सरकार को, भारत सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं या हमारे तमाम उनके लोग हैं, हमारे मित्रगण हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो आज पर्यायवाची शब्द बन चुके हैं, खासकर ये इलेक्शन कमीशन के। और इलेक्शन कमीशन की जो जोर ज्यादती या जुल्म जो चल रहा है, जिस तरह से मनमाने ढंग से कई जगह कर रहे हैं, खासकर बंगाल में जिस तरह से कर रहे हैं, बंगाल के बौखलाहट, और कई स्टेट्स में नहीं कर रहे हैं या बहुत डाइल्यूटेड, बहुत कम करके कर रहे हैं। इन सब बातों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है हमारे न्याय की लड़ाई है। ममता जी जितनी दमदार हैं, लोकप्रिय हैं, दीदी हैं, वो देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे।